हेलो दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग एक न्यू चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ गए हैं। वो क्लास 10th का प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन जो चैप्टर है आप लोग का, उसका लगभग 40 एमसीक्यू जो आपके को एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं कि कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, खास करके जैक बोर्ड। ठीक है, चलिए आज हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तैयारी करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है लिखा हुआ कि परावर्तन का नियम किस पर आधारित है। जो परावर्तन का नियम होता है वो किस पर आधारित होता है। तो परावर्तन का नियम यहाँ आपका कोण पर आधारित है। देखिए जो परावर्तन कोण होता है आप जानते ही होंगे, जो चिकना सतह से प्रकाश किरण आती है और टकराने के बाद फिर वापस जाती है। ठीक है ना, तो यहाँ एंगल बनता है, आप जानते ही हैं। आपतन कोण बनता है, परावर्तन कोण बनता है, कोण पे आधारित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। परावर्तन में आपतन कोण बराबर, आपतन कोण बराबर क्या होता है। परावर्तन कोण एकदम लुल क्वेश्चन है, आपको पता ही है। ये जो ये होता है आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या होता है, वक्रता त्रिज्या के बराबर, वक्रता त्रिज्या के आधी आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। F इज इक्वल टू R/2, पता ही है आपको ये। उत्तल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है। जो उत्तल दर्पण होता है, देखिए आप लोग के यहाँ फिगर दिया हुआ है, बना दिए। उत्तल दर्पण हमेशा दर्पण के पीछे बनाता है। उत्तल दर्पण हमेशा, ये जो दर्पण दिया हुआ है ये दर्पण इसके पीछे बनाएगा। ठीक है, तो पीछे जब भी प्रतिबिंब बनता है वो आभासी प्रतिबिंब होता है और ये हमेशा सीधा बनाता है। ठीक है, उत्तल दर्पण आपका बुक में दो ही स्टेज दिया हुआ है। एक अनंत पे जब वस्तु का रखते हैं तो ऐप पर बनता है बिंदु आकार का, और जब अनंत से आगे लाते हैं तो ऐप से इधर पीछे आता है सीधा। तो हमेशा सीधा बनेगा और दर्पण के पीछे मतलब आभासी बनेगा। आभासी और सीधा, ये आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, आभासी और सीधा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सौंदर्य दर्पण सेविंग मिरर कौन सा होता है। सेविंग मिरर जो आप लोग सैलून वगैरह जाते हैं तो उसमें कौन सा दर्पण का यूज किया जाता है। अवतल दर्पण, याद रख लीजिएगा, अवतल दर्पण का यूज होता है सेविंग मिरर में, इसलिए एकदम पूरा हैंडसम दिखते हैं आप लोग सेविंग कराने के बाद। वहां फिर घर में आके जो मुंह दिखने लगते हैं। वाहन के पीछे देखने वाला दर्पण, ये तो क्वेश्चन एकदम फेवरेट है बोर्ड्स वालों के लिए। पश्च देश दर्पण, साइड मिरर किसका होता है, उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, जो प्रतिबिंब कैसा बनाता है, छोटा बनाता है। यदि कोई वस्तु फोकस पर रखी हो तो अवतल दर्पण क्या बनाता है। फोकस पर अगर रखी रहेगी तो अवतल दर्पण में क्या होगा, सीधा प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा और बड़ा बनेगा, कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा, अनंत पर बनेगा। देखिए जब भी फोकस पर रखी जाती है तो कहाँ पे बनता है, अनंत पर बनता है। ये स्टेज आप लोग पढ़े होंगे कि अनंत पर रखते हैं तो एफ पे बनता है, मतलब फोकस पे रखते हैं तब अनंत पे बनता है। ठीक है, ये सब तब पढ़ लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर कब होता है। कहाँ पर रखेंगे तो वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार बराबर होगा। तो आप लोग पढ़े होंगे स्टेज जब सी में रखा जाता है। ठीक है, कोई भी दर्पण रहता है, ठीक है, कोई भी दर्पण रहता है, जब यहाँ रहता है सी, क्या रहता है सी, तो सी में जब रखते हैं हम लोग तो सी में ही बनता है, उल्टा बनता है, बराबर समान समान साइज का बनता है। ठीक है ना, तो सी को 2f बुलाता है। सी को क्या बुलाता है, 2f। हम्म, सी जो होता है दो फोकस गुना की दोगुनी होती है तो फोकस दूरी की, तो इसलिए 2f बोलते हैं उसको। सी मतलब 2f पर रखते हैं तब वस्तु के बराबर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बोलते हैं। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का प्रकाश, समतल दर्पण जो होगा कैसा प्रतिबिंब बनाएगा, हमेशा आभासी और सीधा। आभासी में दर्पण के पीछे, आप लोग जो घर में यूज करते हैं वो लगभग समतल दर्पण ही होता है। ठीक है, तो समतल दर्पण आप लोग जो अपना देखते हैं प्रतिबिंब तो दर्पण के पीछे बनता है, और सीधा भी तो बनता है, सीधा बन रहा है, आभासी में दर्पण के पीछे बन रहा है। ठीक है ना, अपवर्तन रिफ्लेक्शन, अच्छा वो ये मतलब तो अब अपवर्तन टॉपिक आ गया। ठीक है ना, वो परावर्तन वाला था, अब अपवर्तन से पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, प्रकाश का मुड़ना किस कारण होता है। प्रकाश जो मुड़ती है, एक सीधी आ रही थी थोड़ी टेढ़ा हो गई, ठीक है, टेढ़ी हो गई, तो उसमें किस कारण होता है, माध्यम में परिवर्तन कारण, ध्वनि के कारण नहीं, ध्वनि का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा प्रकाश पे, ताप संवेगी सबके कारण नहीं, माध्यम में परिवर्तन होगा। सघन माध्यम से विरल माध्यम आप लोग पढ़े होंगे अपवर्तन में, तब प्रकाश मुड़ेगी। ठीक है, कभी अभिलंब के पास आएगी, कभी अभिलंब के दूर जाएगी, वो सब क्वेश्चन भी आगे करने वाले हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाश की चाल अधिक कहाँ होती है, जल में, कांच में, वायु में, लोहा में। तो सबसे अधिक होगी वायु में। ठीक है, जितना विरल माध्यम, मतलब एकदम जितना डेंसिटी घनत्व कम, वो प्रकाश उतना ही तेजी से उसको चीरता हुआ आगे बढ़ जाएगा, और जितना सघन माध्यम, जितना ठोस चीज, उतना ही स्पीड कम हो जाएगा प्रकाश का। ठीक है ना, तो वायु में सबसे तेजी जाएगा। वायु और निर्वात में लगभग सेम होता है, बुक्स में सेम लिख देता है, लेकिन निर्वात में इससे भी तेज जाता है। जब प्रकाश दुर्बल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तब किरण, दुर्बल मतलब यहाँ
कम डेंसिटी वाला, ठीक है ना, मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं विरल माध्यम, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो क्या होगा, तब अपवर्तित होकर सामान्य से दूर हो जाता है। सामान्य में नॉर्मल, जो नॉर्मल होता है अभिलंब, अभिलंब से दूर जाती है कि अभिलंब के पास आती है, यही दो कंडीशन है। तो विरल से सघन में जाएगा, जितना ठोस में जाएगा, ऐसे याद रखिए, जितना ठोस चीज में जाएगा अभिलंब के उतना पास आएगा। तो सामान्य की ओर मुड़ती है, मतलब अभिलंब की ओर मुड़ती है, ठीक है ना। पानी में सिक्का उथला क्यों दिखाई देता है? परावर्तन, विसरण, अपवर्तन, विवर्तन। पानी में आप कोई पानी गिलास, एक गिलास पानी ले लीजिए, उसमें एक सिक्का रख दीजिए डुबा के, तो वो उठा हुआ प्रतीत होगा, ठीक है ना। तो ऐसा क्यों होता है? अपवर्तन के कारण, बताइए आपको। लेंस की फोकस दूरी का चिन्ह किस पर निर्भर करता है? फोकस दूरी जो होती है, हाँ, तो लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो प्रकृति पे निर्भर करेगी। उत्तल जो होगा, उत्तल का प्लस में, अवतल का माइनस में। दिशा, ध्वनि सब पे निर्भर नहीं करती, प्रकृति पे निर्भर करती है फोकस दूरी। उत्तल लेंस किस प्रकार का लेंस है? यहाँ पे लिखा हुआ है अभिसारी लेंस, ठीक है। अभिसारी लेंस, उत्तल, ये याद रखिए, उत्तल, ये अभिसारी और अपसारी, ये दोनों में कंफ्यूज करते हैं बच्चे। जो भी उत्तल वर्ड आता है, उत्तल अभिसारी होता है और अवतल में अपसारी होता है, इतना याद रखिए, ठीक है। अवतल लेंस हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है? जो अवतल लेंस होता है वो कैसा प्रतिबिंब बनाएगा? तो अवतल हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। की तरफ बढ़ते हैं। चश्मे का नंबर किस इकाई में दिया जाता है? जो नंबर दिया जाता है चश्मे में, पावर बोलते हैं, हाँ, तो पावर किस में रहता है? तो आपको पता है लेंस का पावर किस में नापा जाता है? डायोप्टर में, ठीक है। डायोप्टर, डी से सूचित करते हैं इसको, बड़ी डी से, बड़ी डी से इसको लिखते हैं डायोप्टर को, डी। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? डायोप्टर का फॉर्मूला डी इज इक्वल टू 1/f, एक बटा फोकस दूरी होती है, ठीक है ना। डी इज इक्वल टू 1/f। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति कितनी होगी? तो देखिए यहाँ बना हुआ है, सूत्र क्या होता है लेंस की शक्ति का? P इक्वल टू 1/f, एक बटे फोकस दूरी। फोकस दूरी का एक कंडीशन है मीटर में होना चाहिए, अगर सेंटीमीटर में है तो उसको मीटर बना लीजिए। तो 50 सेंटीमीटर को मीटर बना लिए, 0.5 मीटर आ गया, ठीक है। तो एक बटा 0.5, तो इसको कट पीट करके कितना आ जाएगा? +2 डायोप्टर, ठीक है, समझ में आ गया। जो 50 सेंटीमीटर है उसको मीटर बना लेंगे, 0.5 मीटर होगा तो 1/0.5, तो इसको 2 आ जाएगा। लेंस के मुख्य अक्ष क्या है? लेंस का मुख्य अक्ष पार्श्व रेखा है, दो गोलाकार सतहों केंद्रों को मिलाने वाली रेखाखंड, बिल्कुल सही बात है। लेंस जो होते हैं उसमें दो गोलक होते हैं, उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, वो दो गोलक से ही मिलके बनता है। तो दो गोलाकार सतहों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखाखंड होती है। आपको पता है उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, ये आपका हो गया उत्तल लेंस। तो ये जो है एक सर्कल होता है ऐसे करके, ये एक पूरा सर्कल होता है और ये भी एक पूरा सर्कल होता है, ठीक है ना। इस तरह से दो गो सर्कल को कट के बीच में उत्तल लेंस बनता है। तो इसका केंद्र सब जो होता है इसी को तो मिलाने वाली रेखाखंड होती है ना, इसी को मिलाने वाली रेखाखंड होती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। मानव आंख में कौन सा लेंस होता है? लुल क्वेश्चन है, बचपन सब लोग जानते हैं कौन सा लेंस उत्तल लेंस पाया जाता है ह्यूमन आई में। प्रकाश की चाल किससे प्रभावित होती है? माध्यम में, ताप में, ध्वनि में, ताप में। माध्यम में प्रकाश की चाल माध्यम बदलने पर बदल जाएगी। मायोपिया, निकट दृष्टि दोष किससे ठीक होता है? निकट, निकट के लिए हमेशा याद रखिएगा, निकट मतलब पास में, इसके लिए अवतल यूज किया जाएगा। कोई भी चीज हो, निकट में अवतल और दूर में उत्तल, ठीक है। निकट में अवतल, दूर में उत्तल। हाइप्रोपिया मतलब दूर दृष्टि दोष किससे ठीक किया जाता है? उत्तल। निकट अवतल और दूर उत्तल, निकट अवतल दूर उत्तल, ठीक है, याद रखना है आपको। जब भी दूरदृष्टि दोष किससे ठीक किया जाएगा? उत्तल से ठीक किया जाएगा। जल में डाली पेंसिल टेढ़ी दिखती है, क्यों? अपवर्तन के कारण। जल में डाली हुई पेंसिल पूछ ले, सिक्का उठा हुआ क्यों दिखता है, ये सब पूछ ले, सब अपवर्तन के कारण। इंद्रधनुष किस कारण बनता है? इसमें परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, ये सभी। इंद्रधनुष में भी जो होता है वो अपवर्तन ही होता है, ठीक है ना। प्रिज्म आता है, प्रिज्म में प्रिज्म जो होता है, प्रिज्म से होके जब श्वेत प्रकाश गुजरती है तो इंद्रधनुष में प्रिज्म का काम कौन करता है? छोटी छोटी जल की बूंदें करती है, और उससे होकर जब जाता है तो अलग अलग जो डेंसिटी का होता है वो अलग अलग बढ़ जाता है, अपवर्तन हो जाता है। कोई अभिलंब के ज्यादा पास में मुड़ता है, कोई कम पास मुड़ता है, ठीक है ना, इस तरह से। अवतल दर्पण द्वारा बड़ा सीधा प्रतिबिंब कब बनता है? अवतल दर्पण में आपको बड़ा प्रतिबिंब बनाना है और सीधा भी बनाना है।
एक स्टेज याद कीजिए, अवतल दर्पण में एक ही स्टेज होता है जब बड़ा और सीधा बनता है। अवतल दर्पण हो गया ये ठीक है ना। यहाँ पे होता है एफ, यहाँ पे हो गया मान लीजिए सी, यहाँ पे हो गया पी, पोल को पी बोला जाता है, ठीक है, बीच वाला यहाँ पे पी हो गया आपका। तो जब एफ के भी पास में आ जाता है अवतल दर्पण में, एफ के भी अंदर घुस जाता है जब, तब इस पार बन जाता है और बड़ा बन जाता है। एक ही स्टेज है, ठीक है ना। तो एफ के अंदर, एफ के भीतर इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, फोकस के भीतर, एफ मतलब फोकस, फोकस के भीतर एक ही कंडीशन होता है जब आभासी बनता है अवतल में और दर्पण के पीछे बनता है और सीधा बनता है। बाद बाकी हर बार ऐसे नीचे बनेगा, टेढ़ा बनेगा, ठीक है ना, इस तरह से बनता है बाद बाकी टाइम। तो आपका आंसर क्या होने वाला है, फोकस के भीतर जब रहेगा तभी ऐसा बनता है। बड़ा भी लिखा है तो बड़ा इधर बन जाएगा। परावर्तन सतह का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, मध्य बिंदु, यही देख लीजिए ये वाला परावर्तक सतह, जो हम लोग परावर्तक सतह मतलब जो दर्पण यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, दर्पण यूज कर रहे हैं उसका मध्य बिंदु ये पोल, पी से लिखते हैं ध्रुव, ठीक है ना, पोल बोलते हैं इसको या ध्रुव बोलते हैं हिंदी में, पोल कहलाता है। क्या कहलाता है, पोल कहलाता है। चलिए नेक्स्ट, दर्पण फॉर्मूला 1/f = दर्पण फॉर्मूला 1/f = क्या हो जाता है, 1/v + 1/u। चलिए आपके लिए एक होमवर्क रहा, ये कमेंट बॉक्स में आंसर हमको बताइए कि दर्पण का फॉर्मूला जो होता है 1/v + 1/u, ये लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f = लेंस का फॉर्मूला में क्या चेंज होता है, इसमें आपको बताना है, बस कमेंट में आंसर बताइए। पावर ऑफ लेंस का ऐसा यूनिट डायोप्टर, ये क्वेश्चन तो कर लिए हम लोग। डायोप्टर होता है लेंस का पावर। अपवर्तन में आपतन कोण बढ़ाने पर क्या होगा, अपवर्तन जब होता है तो आपतन कोण में बढ़ाएंगे अगर तो अपवर्तित कोण भी बढ़ेगा, ये दोनों समानुपाती होता है, ठीक है ना। स्नेल का नियम आप देखे होंगे कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात होता है, स्थिरांक होता है। नेक्स्ट, सामान्य मतलब नॉर्मल रेखा कहाँ खींची जाती है, सतह के समानांतर, सतह के लंबवत, सतह के ऊपर, सतह के लंबवत। नॉर्मल जो अभिलंब खींचा जाता है वो लंबवत ही ना होता है, 90 डिग्री पर। कोई भी परावर्तक सतह है, मान लीजिए समतल दर्पण ही है, तो इसमें जब आपतन कोण आ रहा है, परावर्तन कोण जा रहा है, तो एकदम 90 डिग्री पे एकदम सीधा रेखा खींचेंगे, यहाँ पे होगा, ठीक है, यहाँ पे। या माउस से थोड़ा फिगर उल्टा पुल्टा बन रहा है, समझ रहे हैं आप लोग, बस 10th के बच्चे हैं तो इतना तो आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्टिकल डेंसिटी किस पर निर्भर करता है, ऑप्टिकल डेंसिटी घनत्व जो होता है किस पे निर्भर करता है, तो वो प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है। प्रकाश का चैप्टर है तो ऑब्वियसली प्रकाश का ही बात किया जाएगा, प्रकाश की चाल, दाब, ताप, रंग, ये सब पे नहीं निर्भर करता है। अवतल लेंस में प्रकाश किरण कैसे होती हैं, अवतल वर्ड आते ही हम आपको बता देते हैं, अपसारी मारना है, अवतल अपसारी। प्रकाश किरणें कैसी होती हैं, अपसारी हो जाती है, अपसरित हो जाती है एक जगह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, आंख का कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है, पुतली। पुतली जो होता है आंख में, वो आंख में प्रकाश का नियंत्रण करता है, कितना प्रकाश अंदर जाना है, कितना नहीं जाना है। देखेंगे आप लोग, जो आंख होता है वो ब्लैक होता है, गोल जैसा, ठीक है, वो ब्लैक के अंदर भी एक ब्लैक होता है, वो ब्लैक तो सबका ब्लैक नहीं होता है, उसको आइरिस बोलते हैं, किसी का ब्राउन होता है, किसी का ब्लू होता है, ग्रीन होता है, अलग अलग कलर का हो सकता है आंख का रंग, ठीक है ना। लेकिन उसके बीच में एक छोटा सा ब्लैक होता है, उसको पुतली बोलते हैं, उसी से प्रकाश अंदर जाता है। कौन सा प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है, हमेशा आभासी बनेगा, आभासी मतलब दर्पण के पीछे बनेगा, या लेंस भी है तो लेंस के पीछे बनेगा। अवतल में याद कीजिए, अवतल में नहीं, आभासी नहीं बनता हमेशा। उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी बनता है, दो स्टेज पढ़े हैं वो दोनों में आभासी है, तो आभासी ही बन रहा है। चलिए अब इसके बाद हम लोग का खत्म, समझ में आ गया आपको, इस चैप्टर को कंप्लीट ऑब्जेक्टिव हो गया आप लोग का। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, इसी तरह से हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा आपके बोर्ड की, एकदम बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी हो जाएगी, ठीक है। चलिए तब तक के लिए ओके बाय।